नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों की डिमांड ये थी कि राइटिंग स्किल्स से कैसे क्वेश्चंस आएंगे पीजीटी में। स्पेशली बहुत सारे टॉपिक्स हैं राइटिंग स्किल में। नोटिस राइटिंग है, आपका डिबेट है, आपका पोस्टर मेकिंग है, इनविटेशन है, लेटर राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। नोट मेकिंग है रीडिंग में। तो इनमें थोड़ा सा कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि क्वेश्चंस जो एमसीक्यू आएँगे वो कैसे बनेंगे? तो उसी को समझाने का थोड़ा-सा मैंने प्रयास किया है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो उनको लेकर आप थोड़ी-सी तैयारी कर लीजिए। तो इसमें नियर अबाउट 30 एमसीक्यूज़ मैंने कवर किए हैं। जो कि नोटिस राइटिंग से हैं। एक-एक टॉपिक हम कवर कर लेंगे। आज ये वीडियो नोटिस राइटिंग पे है, जैसा कि नोटिस लिखने को आता है हमारे एग्ज़ाम में। तो उसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं, उन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ये बताएँगे कि नोटिस में कौन-कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये बॉडी ऑफ द नोटिस लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है द पर्पस ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। मीन्स व्हाट इज़ द पर्पस, मीन्स जैसे कि किसी न किसी नोटिस को आप लिख रहे हो तो कुछ बताने के लिए लिख रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिख रहे हो, कुछ बात को कन्वे करने को कि कौन सी इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी या किस चीज़ में किस लिए कुछ किया जाएगा। मतलब जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं पे कोई डिबेट कॉम्पिटिशन होना है, तो आपने नोटिस निकाल दिया उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्कूल में। जो भी होते हैं, कुछ एग्ज़ाम होना है तो उसकी आपने नोटिस निकाल दी, या कोई फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, उससे आपने नोटिस निकाल दी। तो ये तो हो गई हमारी डिपार्टमेंटल, जैसे कि जो हमारे कॉलेज स्कूल से रिलेटेड होती हैं। फिर बहुत सारी ऐसी नोटिसेस होती हैं जो लॉस्ट एंड फाउंड से होती हैं। कोई सामान किसी का गायब हो गया तो उसको पाने के लिए उसने कोई नोटिस निकलवा दी, या किसी ने कोई चीज़ पाई है तो उसको रिटर्न करने के लिए कि वो सही व्यक्ति के पास वो चीज़ पहुँच पाए, तो उसके लिए उसने नोटिस निकलवा दी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए नोटिस निकाली जाती है, नोटिस इश्यू करी जाती है। तो उसका पर्पज़ जिस लिए भी वो नोटिस है वो क्लियर होना चाहिए। फिर द नोटिस मस्ट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या पर्पज़ है उसका, क्यों नोटिस दी जा रही है, या जैसे कोई इवेंट होनी है तो वो कहाँ होगी, कितने बजे होगी, पर्पज़ क्या है उसका, तो कौन-कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको मेंशन करनी होती हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं, टाइमिंग, वेन्यू सब कुछ। मीन्स द मैसेज शुड हैव ऑल द एसेंशियल डिटेल्स। सारी डिटेल्स उसमें आवश्यक जो भी होती हैं वो होनी चाहिए, और ये एक तरीके का मैसेज होता है। ठीक है, राइटिंग स्किल में इसको हम मैसेज की कैटेगरी में रखते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर है द डिटेल शुड बी इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस एंड इन क्रिस्प शॉर्ट सेंटेंसेस। मीन्स शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखना होता है, ज़्यादा हमें बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। मतलब वेरी क्रिस्प कैची इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट भी होती है, 50 वर्ड्स में ही हम लिख सकते हैं। तो इसलिए शॉर्ट सेंटेंस, क्रिस्प सेंटेंस में हमें लिखना होता है। फिर है द लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी इम्पर्सनल। मतलब पर्सनल नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल। और यहाँ पे लिखा यूज़ पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। ज़्यादातर पैसिव वॉइस का यूज करना चाहिए। डू नॉट यूज़ द फर्स्ट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई, या सेकेंड पर्सन यू, मतलब ये दो आई एंड यू को अवॉइड करना चाहिए, इनको नहीं लिखना चाहिए। आई जो भी प्रोनाउन हम यूज करते हैं, ज़्यादातर तो वैसे थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है आई और यू, ये बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो एक कॉमन कॉल होती है। तो इस वजह से पैसिव वॉइस में लिखा जाता है सेंटेंस। देन क्या है, मेंशन द नेम ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट।
कि कौन उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सा मतलब संस्था है वो। State clearly if the event is for any cause, means whatever the cause, whatever the purpose, you just mention that clearly. The notice must answer the question what, why, when, where, means it is also important fact. This in this writing skill, means in this type of notice writing, the main thing what, why, when, where, these are the questions must be included, means in ये इन्हीं का आंसर देते हैं कि what क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, मीन्स what is going to take place, why, what is the reason behind that, means why is it is going to take place, when means when the date or day, or where means the place, means in which place, or what is the venue. So all these four answers should be there. Then the signature, name and designation of the person issuing the notice must be included. ये भी एक हमें याद रखना है कि सिग्नेचर, नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन issuing the notice must be included, ये पार्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे द नोटिस मस्ट बी प्लेस्ड विद इन ए बॉक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है इसका कि ऑलवेज वी शुड राइट notice within a box. Okay, the word limit of 50 word must be adhered to, means if you are just increasing your word limits, your marks will be deducted. So here the word limit of 50 words. Capital letter should be used for the name of the issuing authority. It means what is the issuing authority, means what is the organization, or you can say who is the person behind that, or who is what is the institution, the issuing authority. It must be in a capital letter. Okay, a notice is written largely in the future tense because the event is going to take place in near future, so it must follow the future tense. So these are the options which you must remember. मतलब यहाँ पे है एक बॉक्स में लिखी होनी चाहिए, 50 वर्ड्स की लिमिटेशंस है, इशूइंग अथॉरिटी का नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए और फ्यूचर टेंस में लिखी जानी चाहिए। आई एंड यू को हमें अवॉइड करना है, ठीक। वाट, वाई, व्हेन, वेयर के आंसर होने चाहिए उसमें। जैसे कि आपके सामने ये एक नोटिस का यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया है, इसको आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये है आपका इशूइंग अथॉरिटी, ठीक। दिस इज़ द हेडिंग, दिस इज़ द डेट and all this body of the notice. In this there is a purpose also, what is the purpose of this notice, and the event, means the event is going to organize, occasion, date, time and venue, all these things are included in the body of the notice. As it is there, the club is planning to organize a mega charity show to raise funds for building shelters for those living on the streets. मेन पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस है टू रेज फंड्स फॉर बिल्डिंग शेल्टर्स फॉर दोज लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स, ये पर्पस हो गया। इवेंट क्या है कि मेगा चैरिटी शो ऑर्गेनाइज होगा। ओकेजन, द शो इज बीइंग प्लान्ड फॉर 15th May 2000 and whatever you put there 2023 at the Salt Lake Stadium. This is the place, this is the time. Members interested in participating and giving suggestions, offering suggestions for making the show a success may contact the undersigned within a week. So this is the undersigned or the designation and the name of the person who hold that position. So name and designation of the person is showing the notice, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जो, वैसे ये मेरे पास एक बुक से कुछ क्वेश्चंस हैं और वैसे तो सबके पास होंगे, ना हो तो यहाँ पे एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा
ये एक बुक सर्कुलेट हो रही है जो कि हालाँकि काफ़ी हद तक बेनिफिशियल भी है, बट इसमें कुछ एरर्स हैं, उनको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, तो द आंसर शुड बी, सिंपल एंड फॉर्मल। बट हियर इन द आंसर की whoever had written it is given A, that is incorrect. So remember this, it is totally incorrect answer, here should be B. सो रिमेंबर दिस, यहाँ पर जैसे इसका जो आंसर है वो आपका बी होगा। सिंपल एंड फॉर्मल होनी चाहिए लैंग्वेज की, ठीक है। तो क्योंकि वेरी फॉर्मल तो ठीक है, बट यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में सिंपल भी वहाँ पे, तो सिंपल भी मतलब इसको भी इंक्लूड करेंगे हम। फिर जैसे कि लिखा नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ए, नोटिस हमेशा किस में रखी जाती है, बॉक्स में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नोटिस इश्यूड फॉर फाउंड। जैसे कि अभी ये तो कुछ उस बुक से थे तो मैंने इंक्लूड कर लिया, बाकी मेरे 30 क्वेश्चंस अलग हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, उनको बस इनको मैं कर दूं, उनको कराने जा रहा हूं मैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नोटिस इश्यूड फॉर फाउंड, इनमें से जैसे कि जो भी वट एवर द ऑप्शंस आर गिवन, देर आर 4 ऑप्शंस, and in these 4 option, one option is that is not a part of the notice when you are going to issue it as a found, means something you have found and you are going to issue a notice, so that the thing whatever you have found, it just reach to the right person. So which option is not necessary to write in notice, to mention in notice? So first, contact person's details, name of the object found, place of the object found, identification mark of the object found. So the D option should not be included, because if there is identification, so anybody can claim, मीन्स कोई भी आके उसको क्लेम कर सकता है। तो कॉन्टैक्ट पर्सन्स डिटेल्स ये तो मस्ट है, क्योंकि जब आप नोटिस लिखोगे तो उसमें अपनी डिटेल डालोगे, वो ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके जिसकी भी वो चीज़ खोई हुई है। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, बिल्कुल जो भी ऑब्जेक्ट आपने पाया है उसका नेम भी मेंशन करना होगा कि ये चीज़ वॉच या कुछ भी, या बैग आपने पाया तो बैग आप मेंशन करोगे कि बैग एक मिला मुझे, आई फाउंड ए बैग कंटेनिंग दीज पेपर्स एंड वेयर आई फाउंड, यू आल्सो मेंशन दैट। सो प्लेस मीन्स ये 3 चीज़ें तो ज़रूरी हैं, और कौन सी चीज़ नहीं ज़रूरी है, दैट इज़ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ नॉट नेसेसरी। देन वेयर इज द डिजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी रिटन, मीन्स पूछा गया है इशूइंग अथॉरिटी जो होती है उसका जो डिजिग्नेशन वो कहाँ लिखा जाएगा। तो जस्ट बिलो द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी सी, जैसा कि अभी आप ऊपर हमने दिखाया था फॉर्मेट, तो जस्ट बिलो द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। तो यहाँ पे पर्पज़ आ जाएगा, तो पर्पज़ ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर, जैसा कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, यहाँ पे पर्पज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कहाँ पे पढ़ा था, पहला ही है, द पर्पज़ ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर, पहला ऑप्शन ही है, तो ये यहीं पे हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी का ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स है 5th में, देन यहाँ से ऑप्शन आपको उठाना है टू पिक। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, द पर्पज ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। देन ए नोटिस मस्ट कंटेन, ए नोटिस मस्ट कंटेन फिल इन द ब्लैंक्स इंफॉर्मेशन, तो फैक्चुअल हो जाएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। वैरायटी ऑफ बिल्कुल नहीं, मीटिंग ऑब्जेक्ट, दैट दोज आर इनकरेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शनल इन ए नोटिस, थोड़ा सा इसमें मुझे भी कन्फ्यूज़न है। जैसे कि इन्होंने तो ऑप्शन दिया डिजिग्नेशन ऑफ द सुइंग अथॉरिटी। अब एक्चुअली मैंने क्या पढ़ा है कि या थोड़ा सा दिमाग का भी यूज किया जाए, तो बहुत सारी ऐसी नोटिसेस होती हैं, जैसे कि जो हेड बॉय हेड गर्ल भी लिखते हैं, तो उनके सिग्नेचर रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। वैसे तो चारों चीज़ें कंपलसरी हैं, इन्होंने दिया डिजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। वैसे डिजिग्नेशन तो ज़रूरी है कि कौन नोटिस लिख रहा है, तो अगर उसका डिजिग्नेशन नहीं होगा तो कैसे उस नोटिस की रिलायबिलिटी पता होगी।
तो इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से जो जैसे कि नीचे 7th का आप देखोगे तो इन्होंने ए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 7th का ए। बट ये मुझे इनकरेक्ट लगता है। मेरे हिसाब से जो इसमें ऑप्शन होना चाहिए सही, वो होना चाहिए सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। ये ऑप्शनल है। मतलब कि हम इसको जैसे कि हमने डाल दिया वहाँ पे नेम, मतलब लिखा भी होता है कई बार सिग्नेचर ऑब्लिक नेम, कि या तो आप नाम डालिए या सिग्नेचर करिए। तो नेम भी डाल सकते हैं हम, सिग्नेचर उतना ज़रूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए। डिजिग्नेशन तो ज़रूरी है। डिजिग्नेशन नीचे जब तक नहीं पड़ा होगा तो उसकी रिलायबिलिटी नहीं पता चलेगी ऐसे किसने लिख दिया। क्योंकि क्या है, आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो आप उस चीज़ के कमेटी के कुछ ना कुछ होंगे। आप सेक्रेटरी हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, आप क्या हैं, हाउस इंचार्ज हैं, जो भी हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पे। बाकी तो हेडिंग ऑफ द नोटिस कंपलसरी है, द वर्ड नोटिस ये भी कंपलसरी है। नेक्स्ट, नोटिस इज जनरली इश्यूड फॉर। तो नोटिस जनरली इशू करी जाती है तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फॉर स्पेसिफिक ग्रुप, एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, क्योंकि उसी स्पेसिफिक ग्रुप को उसके उसमें कॉल किया जाता है, उसको उससे ही कुछ मांगा जाता है। जैसे कि मान लो अगर आप क्लास में कुछ करा रहे हो कंपटीशन, तो एक पर्टिकुलर क्लास ग्रुप होगा। जैसे कि जनरली कोई भी चीज़ है वो 9 to 12th है या 6 to 10th है, या उसमें मान लो 6 to 12th ही है लेकिन उसमें सारे स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या कोई नोटिस गार्जियन के लिए है या कोई नोटिस टीचर के लिए है। तो कहने का मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है उसमें जिसके लिए वो नोटिस लिखी जाती है। ए नोटिस इज़ ए। अब ए नोटिस इज़ ए, जैसा कि अभी पता था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल नहीं होता है। तो नोटिस इज़ ए फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इस जो ये क्वेश्चंस, ये एक बुक LDE की सर्कुलेट हो रही है। तो हालांकि वो ग्रुप में आई, मैंने भी उसको सर्कुलेट कर दिया है इधर उधर, लेकिन जब मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस देखे तो उनके आंसर्स थोड़े से मुझे डाउटफुल लगे। तो इसी वजह से मैंने इसको इंक्लूड करना चाहा। और बाकी अब मैं कुछ अपने क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ जो कि मैंने बनाए हैं। मतलब बनाए क्या, कहीं ना कहीं से कलेक्ट उनको भी मैंने किया है। तो उनको करते हैं। ये हैं कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके श्योरली हेल्प करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोटिस राइटिंग। ये कुछ नोटिस राइटिंग को लेकर के कुछ स्टेटमेंट है, इनको पढ़िए। जैसे कि लिखा है यहाँ पे, ए नोटिस इज़ ए फॉर्म ऑफ फॉर्मल मैसेज, इट कंटेन्स सर्टेन इन्फॉर्मेशन। सही बात है, बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा भी था इसको। ए नोटिस कैन बी रिटन इन एन इनफॉर्मल टोन इफ द कॉन्टेक्स्ट डिमांड्स। नो, ये इनफॉर्मल टोन ये ऑप्शन नहीं होगा सेंटेंस, जो कि इनकरेक्ट है। नोटिस राइटिंग इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये भी सही बात है, केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही ये लिमिटेड नहीं होती है। मीन्स इट इज़ apart from educational institutions, means it can be used just across many institutions, not like only educational institutions. So the option is correct here, first and third. Okay, so means this is identify the correct okay, identify the correct statement they are asking. So first is correct and third is correct, so the option 1 is correct here. Okay, option 1 is correct. Then mention the purpose for which notice can be written. किस पर्पस के लिए नोटिस लिखी जाती है पूछा गया है। सो पब्लिक इवेंट, बिल्कुल सही है, अगर कोई पब्लिक इवेंट हो रही है उसके लिए नोटिस हम लिखते हैं। हाउस पार्टी, हाउस पार्टी के लिए हम नोटिस नहीं, इनविटेशन भेजते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फाउंड एन ऑब्जेक्ट, अभी हम बात कर रहे हैं फाउंड एंड लॉस्ट, तो वो नोटिस में होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर भी हैं, तो ऑप्शन ए, बी एंड सी। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ओके, नेक्स्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इज द टाइटल फॉर नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग के लिए जो टाइटल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। सो
First option is somewhat important. Second is depends on the context. Third is most important. Fourth is an indivisible part. So the correct option is here. It is an indivisible part of the notice. You never ignore that. Means you cannot ignore. It must be included. So the title is an indivisible part of a notice. So correct option is D. Next, what should you do if the name of the primary authority is not given in the question? Means they are asking, suppose that the primary authority is not given there, then what in that case what should you do? So it is very simple. It is asked to the students write ABC or XYZ. So the option B, use ABC and XYZ as the name. Okay. The word limit of a notice writing for class 12th is, so it is important question, so it is 50 words. Okay, the correct option is B. Next is a notice is a message it has information about something. Notice is a kind of message and it has information for what? So lost and found, groom wanted, bride wanted, situation wanted, lost and found. Actually all these three are the example of advertisement, classified you can say. Next, notice is a notice is a type of a letter, no. Type of report, no. Type of article, no. None of these. So option D is correct here, none of these. Okay. The subject of the notice should be about uh the subject of a notice should be about, not be there, be brief and catchy, be a long tail keyword, none of this. So the correct option is B, be brief and catchy. Where is the salutation written in the notice? So as we all know, it is not the part of notice. It is a part of a letter and many other things. So it is not included in notice. So there is option D. There is no need to write salutation in a notice. The correct option is D here. Next, what is the best way to start a notice? So what is the best way they are asking? Throw the column of no. This is to inform. Yes. The correct option is this is to inform. Sometimes we can also say this is to inform or this is to bring in your kind notice. Means we can start with this is bring in a kind notice to you. In this way also we can start. So this is to inform. On the top of a notice there is writing. On the top of notice there is writing. So on the top of notice you should write name of the institution, organization. Okay. Then the word notice and then subject. Which of these statement is correct? So which of these statement is correct? Notice written to inform others, correct. Notice is of 50 words, correct. Notice is ended with a subscription, it is also correct. So the option is D here. Okay, the option is D, correct. Next, in a notice where should the subscription be written? Subscription it is written at the end. Okay, so the correct option is it is written in the end. Sorry, wait. Next, how do you write a subject of a notice? How do you write subject of a notice? So as we all know, first letter of every word is written as a capital except prepositions, conjunction and articles. This is the correct. Okay, and in capital letter also. Okay, A in capital letters. So the option is D, both and A and C. The correct option is both A and C. So here we should remember this. Next, where should the signature of head boy girl be in a notice? So as I told you earlier that there is no need
of sign of head boy and head girl. So it is the option D. Head boy, girl need not sign. Okay. Next, where is the signature placed in the notice? Where is the signature placed in the notice? So it is just above the name of the writer. Means who is the writer? Just above the sign must be put. Must be not. You can sign or not. It is optional. But if you are signing, then it must become just above the name of the writer. Next, what is not the part of a notice? So again, the repeated question, salutation. Salutation is not the part of a notice. When you find something, you put in a notice and add the word found. So the option little description of thing object found, entire description of thing object found, place of the object found, all of this. So option is a little description of thing object and found, not the entire. Okay. So remember this, not the entire, only little. How do you write a notice of lost property? Suppose that you are going to write a notice for lost property, something you have lost. So you have to issue a notice. So how should you write? So reward to the one who has lost the object? No. Reward to the one who has found the object? Yes. Because it is some time tempting to others. If you just saying that if anybody found the object, I will give this as a reward prize or whatever. So in that case, the option is B here. Okay. Next, what does pseudonym mean in writing? So pseudonym, it is known to everyone. It is a fictitious name, not a real name. So it is a fictitious name. Next, what is the most important thing to do when you write a notice? Okay, to boycott the students, to inform others, to take information from the authorities, none of this. So the correct option is B, to inform others. That is the purpose of writing a notice is only B. Next, do I need to keep the notice in a box? Yes, definitely. So it should be put it in a box. It should not be put it in box. It should be put in the box if no. The option A. The option A correct. Which of the following questions should you answer when writing a notice? What, when, where? All these. So the correct option is D. We have studied it just above. Which is the right way to write the date? So the here this is the important question. So option B is the correct. 23rd March 2021. This is the correct way to write a date. Okay, if you are going to write the date, so it is only the correct option. Next, which pronoun should not be used in notice? So I, we, they, he, she. So as we discussed earlier, so the option A means I should not be there. I and you, I and you, these are the two pronouns that should be avoided. Means we should not include these two. Next, notice is written for. So notice is written for an event program, the correct. For a lost object, correct. For a found object, correct. So all of these. Okay, the option is all of these. That is the correct option. The word notice is in this sentence. The word notice is in this sentence block letter. Okay, always write in block letter. Notice should be written in block letter. Means the word notice that we are going to write. Where is the notice put up in a school? In a school where the notice is put up, so it is obviously notice board. The option D is correct. How many paragraphs should there be in a notice? So it cannot be defined. So as many as required, but not more than 50 words you can include. Means whatever in 50 words you can divide in 2, 3, 4 paragraphs, whatever you like. So as many as required. Next, answer the following question with reference to the context below. Suppose that you are Rahul Priya, the head boy girl of Delhi Public School in
Panipat. Your school is going to have its annual day on 15 September in its campus with a lot of fun and excitement. Write a notice in about 50 words. So select the subject that is appropriate for this. Suppose that this is the question is asked, and you have to give it subject to that notice. So what should be the appropriate subject they are asking? So the option C, annual function, is the correct subject here. Okay, next, who will sign this notice? Neither head boy nor head girl, as I told you कि they need not sign. What information is given to the people who read this notice? So the information you just read, what information is given? Suppose that the place, annual day, date, okay, campus, date, day, it is given here. You just see area of school's premises, number of faculty members, when and where annual function will be celebrated. That is the correct option, option number C. When and where annual function will be celebrated. This is the correct option. Next, will this notice be put in a box? Yes, obviously it will be put in a box. So next, the name of the institution will be written as follows. They are asking what is the correct style of writing the name of the institution. So obviously option C, Delhi Public School Panipat. Okay, because every words the first letter we should write in capital. So it is here, Delhi Public School Panipat. So all the questions are completed here. Hopefully I can say it will help you, and you can ask if you have any query by writing in my comment box. Next video I will make on any other topic of related to a writing skill. So must watch and don't forget. And first time I am saying to you कि if my videos are just beneficial for you, kindly subscribe my channel. एक्चुअली मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ किसी से, हालांकि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अब होता क्या है कि अगर आप देखोगे सब्सक्राइब करोगे तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। बाकी क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है, और वैसे भी मेरा बिजी शेड्यूल है। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आजकल बोर्ड एग्जामिनेशन भी शुरू होने वाले हैं, तो उसमें भी ड्यूटी दिन भर करता मतलब लगी रहती है, कुछ ना कुछ बहुत सारे काम रहते हैं। प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, तो उसमें भी सुपरवाइज़र या अन्य चीज़ों में भी इंगेज रखा जाता है। कंट्रोल रूम बनता है, मॉनिटरिंग सेल। तो इसके बावजूद मैं थोड़ा टाइम निकालता हूँ। अब इस 1 घंटे या आधे घंटे का जो भी वीडियो बनाने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे जाते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, अगर आपको मतलब थोड़ा बेनिफिट होता है, लगता है कि बेनिफिशियल हैं, आप देखते तो हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थोड़ा-सा मेरा मतलब ये रहेगा, चलो हाँ, लोग देख रहे हैं, तो मैं और थोड़ा-सा एफ़र्ट डालूँगा। और जब होता क्या है कि लोग नहीं देखते हैं, तो फिर जैसे कि आप लोग थियरी पढ़ते होंगे साइकोलॉजी की, तो उसमें भी क्या होता है कि जब हमें कोई इंसेंटिव मिलता है, तो जब इंसेंटिव मिलता है तो हम और मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए। अब वो इंसेंटिव किसी भी रूप में हो, इंसेंटिव वो कैसा भी हो सकता है, अप्रेज़ल हो सकता है, मतलब अगर वो हमारा कह सकते हो कुछ चीज़ें हमें नेगेटिव मिलती हैं, तो फिर नेगेटिवली हम जाते हैं उधर। तो मैं मतलब ये सोचता हूँ कि जो भी मैं एफ़र्ट डाल रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मतलब देखेंगे तो मैं और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा, और भी मैं बनाऊँगा। पहली बार मैं इस तरीके से आप लोगों से कह रहा हूँ, थोड़ा-सा चैनल को अगर सपोर्ट देंगे, तो हो सकता है अन्य लोग भी बेनिफिटेड हों, और थोड़ा-सा मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा। मतलब और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मेरे आते रहेंगे, मैं बनाता रहूँगा। राइटिंग स्किल पे लोगों ने कहा, तो मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा सारे वीडियोज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और धन्यवाद।